नमस्कार। कल मैंने समझाया था अपने सभी साथ आने वाले बड़े अनुभवी जिनको सीखने का उनकी प्रवृत्ति है, बच्चे जो 10th 11th या फिर ITI में भी पढ़ते हूँ, सभी के लिए है। जाने कल पढ़े थे ह्यूमन बॉडी में करंट का इफेक्ट्स, मानवीय शरीर में क्या धारा का प्रभाव पड़ता है। ये कल के 8 लेक्चर में था, आज लेक्चर 9 है और इसको ध्यान से देखिए। आज हम पढ़ रहे हैं चालक, कंडक्टर। ये भी हम देखते चलेंगे साथ साथ। कंडक्टर, केबल, वो बैड कंडक्टर या अर्थात इंसुलेटर, इसके अलावे इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, ये सभी देखेंगे। और इनको देखने के लिए आप यहाँ आइए। यहाँ पर आप देखें, मैंने कहा था चालक, कुचालक, बैड कंडक्टर, तार, वायर, केबल को केबल और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज, अर्थात ये विद्युत के समान एसेसरीज जो लगते हैं, जैसे स्विचेज हो गया, प्लग हो गया, सॉकेट हो गया, सीलिंग रोज हो गया, ये सारी एसेसरीज जो भी बिजली के काम में आते हैं, प्रयोग में होते हैं। तो पहले हम ले चालक। चालक किसे कहते हैं? हर चीज को चालक, जिसमें बिजली सुगमता पूर्वक पहुंचती हो, चलती हो, उनको चालक कहेंगे और चालक के रूप में उनका उपयोग करेंगे तो वह व्यवहारिक नहीं है। भाषा के रूप में, परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि हर मटेरियल्स, हर धातु चालक है, जिसमें सुगमता पूर्वक इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है और जिसके अंदर का रेजिस्टेंस, किसी भी पदार्थ का अपने बनावट के कारण उनका कुछ एक रेजिस्टेंस होता है, जिसके वजह से उसको अच्छा कंडक्टर या थोड़ा खराब कंडक्टर या बैड कंडक्टर हम कहते हैं। उनके उस रेजिस्टेंस की वजह से, उस विशेष रेजिस्टेंस को, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को, उसका अलग अलग मान होता है सबों का, उसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है। तो ऐसे में से चालकों में से सबसे अच्छा चांदी होता है, तांबा होता है, एल्युमिनियम होता है, निकेल होता है। तो इनके तारों का हम कंडक्टर के रूप में या कहीं वो कांटेक्ट के रूप में कर सकते हैं। तो जब हम चालक देखते हैं तो चालक के लिए एक चीज और आवश्यक है। तो चालक होने के लिए, जैसा हम देख रहे हैं, ये चालक है। तो चालक के लिए उसके स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को देखना होगा कि कितना कम से कम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, वो कितना महंगा है। अब चांदी है तो चांदी को हम सर्वथा ओवरहेड लाइन में एक खंबा से दूसरे खंबा में देहात में पहुंच जाएंगे चांदी के तार को लेकर के कंडक्टर के रूप में। तो जैसे ATM में पैसा भरा जाता है, वैसे ATM में भरने के पहले ही आजकल लगे होते हैं। तो गांव में यदि हम चांदी का बंडल ले जाएंगे तो पहुंच पाएंगे क्या? तो चालक के रूप में उसको हम व्यवहारित उतना नहीं करते हैं, उनको केवल कांटेक्ट के रूप में, बड़े बड़े मीटरों में, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स में, जहां बड़े बड़े स्टार्टर में, वहां पर कांटेक्ट के रूप में चांदी का उपयोग करते हैं। तो इसी प्रकार से यह भी देखना होता है कि वह कितना लचीला है, वह तार कितना लचीला है, कितना टेंसाइल फोर्स बर्दाश्त कर सकता है। जैसे एक पोल से दूसरे पोल में जब खिंचाता है कोई भी तार, तो कुछ सैग छोड़ते हैं, लेकिन बहुत अधिक हम कोशिश करते हैं कि उसको खींच करके रखें, तना हुआ रखें। तो ये टेंसाइल फोर्स को भी बर्दाश्त करने वाला हो,
सस्ता भी मिले और बराबर मिले, बाजार में वो उपलब्ध हो, ऐसे चीजों को हम चालक के रूप में, ऐसे धातुओं के बने हुए तारों का हम चालक के रूप में बहुत ताय प्रयोग करते हैं। तो आइए, यहां देख रहे थे हम कि ये चालकों का वर्गीकरण, चालक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया है चालक का। एक चालक वैसा जो नंगे चालक होते हैं, वेयर कंडक्टर कहते हैं। तो ये वेयर कंडक्टर जितने भी ओवरहेड लाइन है, आपने जितना भी पोलों पर चला हुआ देखा होगा, सभी वेयर्ड वायर है। यही नहीं बल्कि घर के अंदर भी अर्थिंग का तार ऊपर से लाते हैं, अंदर से गाड़ करके, इलेक्ट्रोड्स गाड़ करके ऊपर अर्थिंग के वायर लाते हैं, अर्थ वाला, वो भी वेयर्ड रहता है। वेयर्ड मतलब इसके ऊपर में किसी भी तरह का कवर नहीं होता है। ऐसा समझिए कि ट्रांसमिशन लाइन में जहाँ से बिजली बनती है, वो ट्रांसमिशन जो आपके ग्रिड स्टेशन तक आता है, ग्रिड स्टेशन के बाद पावर स्टेशन तक आता है, दो भागों में ट्रांसमिशन होता है। और पावर स्टेशन में बिजली को 11,000 किया जाता है, जहां 33,000 से 11,000 करते हैं, और यहां से दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन लाइन शुरू होता है। तो इन सभी जो घर के पास आपका जो सर्विस पोल खंबा है, वहां तक ओवरहेड लाइन सभी नंगे वायर में आते हैं, तो इसे नंगा वायर कहते हैं, वेयर्ड वायर। यद्यपि अब कोशिश की जा रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो शुरू होता है आपके घर तक जो जाएगा 440 के वायर, वो अब धीरे धीरे अंडरग्राउंड केबल आने लगा है, आ रहा है। तो इस तरह से ये नंगे वायर की परिभाषा हो गई, जिनको कवर्ड नहीं किया जाता है। परंतु दूसरे प्रकार के चालक जो इंसुलेटेड चालक होता है, जिसके ऊपर पीवीसी का परत जमा होता है, खोल जमा हुआ होता है, इस प्रकार से, जैसे ये है, इसके अंदर में कुछ और ये देखिए ऐसा है, तो ऐसा जमा हुआ को हम इंसुलेटेड कंडक्टर कहते हैं। जैसे घर के वायरिंग में डालने जाने वाली तारें आती है, टीवी में भी ऐसे तारों का प्रचार देखते हुए होंगे। फ्लेक्सिबल वायर देखते हैं जो एक बल्ब को किसी प्लग से जोड़ करके बिजली लटकाते हैं, लाल और ब्लू या काला रंग का होता है। ये सभी इंसुलेटेड वायर होते हैं, सबके अंदर इंसुलेशन लगा हुआ होता है। आप इंसुलेशन वायर के बहुत सारे उदाहरण हैं। देखिए इस तार में जैसे है, ये इंसुलेशन लगा हुआ है इस तार में, तो इंसुलेशन कहते हैं। हर जो इंसुलेशन लगा हुआ उस तार में कितनी मान की धारा जाती है, उसके अनुसार इंसुलेशन लगा हुआ होता है। नहीं तो ज्यादा धारा जाएगी, जिस लिखा होता है, आप पिलास लेते हैं प्लायर, उसके कवर्ड में पकड़ने के लिए लाल या पीला या ब्लू रंग का इंसुलेशन लगा हुआ होता है, उसमें लिखा होता है कि 500 वोल्ट के लिए 500 वोल्ट के प्रेशर का करंट यदि उसके अंदर फ्लो होता है, तब तक के लिए वो सुरक्षित है। लेकिन हम उसका काम 11,000 में करने लगेंगे तो वो संभव है कि उसको वो करंट ये लाइव वायर में हम सटाया है स्क्रू ड्राइवर को या किसी भी को, तो आप देखे होंगे स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है वह भी इंसुलेटेड है, उसके फलक में बॉडी में भी एक इंसुलेशन का खोल चढ़ा हुआ होता है, ताकि हम चलाते वक्त में हमारी उंगली स्पर्श भी हो जाए तो करंट न लगे। ध्यान केवल यह रखना है कि जिस मान का इंसुलेशन है, जितना वोल्टेज तक की चेतावनी दी गई है काम करने के लिए, उसी वोल्टेज तक का उस इंसुलेशन वाले ये इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग कर सकेंगे, टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो वो इंसुलेशन पंचर हो जाएगा, ज्यादा करंट आएगा। तो इसका ड्राई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ एक गुण होता है सभी इंसुलेशन को, कि वो कितना करंट सह सकता है।
और वो इसलिए उसमें यदि उस करंट से ज़्यादा का करंट जाएगा तो इसमें छेद हो जाएगा, ये फट जाएगा, पंचर हो जाएगा और इस प्रकार से वो बेकार हो जाएगा और करंट लग जाएगा तो ये खतरे चले आएंगे। नमस्कार।